नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज के साथ। आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक जारी। रूस, ईरान समेत तमाम ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री ले रहे हैं इसमें हिस्सा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात। अब 15 मई तक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा भारत। दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रूसी विदेश मंत्री, ईरानी विदेश मंत्री और अन्य विदेश मंत्रियों और नेताओं ने फैमिली फोटो भी खिंचवाया। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो का किया स्वागत। दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकातों के जरिए एक दूसरे के साथ लगातार और करीबी संपर्क में रहते हैं। गाजियाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया अमल। काफिले में की 60% की कटौती। अब रेखा गुप्ता के काफिले में होंगी मात्र 4 गाड़ियां। गाजियाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड समारोह में दी गई सलाह। गाजियाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और महर्षि चरक वाटिका में पौधारोपण भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के भारत मंडपम में यूएई के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार का किया स्वागत। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम। चुनाव नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद कांग्रेस की ओर से किया गया नाम का ऐलान। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने के 9वें वर्ष के कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए कहा, आज हमारे 7 शहर ऐसे हैं जहां मेट्रो का संचालन हो रहा है। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए थे वे सभी के सामने हैं। लखनऊ में सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कई आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए की विशेष अदालत में किया गया पेश। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से अभी तक 96 लोगों की मौत। प्रयागराज में 17, फतेहपुर 9 लोगों की मौत, भदोही में 16, बदायूं में 5 तो प्रतापगढ़ में भी 4 लोगों की गई जान। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने दी जानकारी, कहा 1000 छात्रों तक पहुंचा था गैस पेपर। हॉर्मुज से भारत का एक और एलपीजी टैंकर निकला। एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन ने हॉर्मुज किया पार। भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियां कर रही सुरक्षा। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। 2 बसों और पेट्रोल टैंकर के बीच हुई टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 10 लोग घायल। दिल्ली के रानीबाग इलाके में महिला से गैंगरेप की वारदात। चलती बस में महिला के साथ दरिंदगी। महिला की शिकायत पर केस दर्ज। बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गिरफ्तार। आज से महंगा हुआ अमूल दूध। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ दूध। मदर डेयरी का दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया महंगा। नई दरें आज से लागू। केदारनाथ में 5,23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 से ज्यादा। गंगोत्री धाम में 2.5 लाख से ज्यादा तो यमुनोत्री धाम में 2,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनगरी में मौसम हुआ सुहावना। श्रद्धालुओं को मिली गर्मी से राहत।
कर्नाटक स्कूलों में हिजाब बैन का आदेश लिया गया वापस। 2022 में रोक लगाई गई थी। नए आदेश में कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी अनुमति है। पुणे के अस्पताल के अंदर बम मिला। 7 घंटे का टाइमर लगा था। बम स्क्वाड टीम ने बाहर जाकर किया डिफ्यूज। एटीएस जांच में जुटी। जालौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास चौपाल के लिए पसेरी गांव में सुबह की सैर की और ग्रामीणों से संवाद भी किया। पंचकुला में हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा निकाय चुनाव सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल से पंचकमल पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, राहुल गांधी लगभग 22 सालों से निर्वाचित पद पर हैं। इन वर्षों में वे कई बार विदेश का दौरा कर चुके हैं। मुंबई में 2 रुपए महंगी हुई सीएनजी। एमजीएल ने सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में सीएनजी अब 84 रुपये प्रति किलो मिल रही। प्रधानमंत्री की अपील पर देवेंद्र फडणवीस की अनोखी पहल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। लखनऊ में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर उनके आवास पर पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य। प्रतीक यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, यह बेहद दुख की घड़ी है। अपर्णा यादव के लिए मुझे बेहद कष्ट हो रहा है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुभम खैरनार को सीबीआई ने मुंबई के एस्प्लेंडे कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा। हमीरपुर जिले में मामा की शादी में शामिल होने आए मासूम भांजे को ट्रक ने कुचला। हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लोगों ने शव सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग किया जाम। कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया जाम। कन्नौज में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से आहत होकर एक युवक के टावर पर चढ़ गया। काफी समझाने के बाद आकाश को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। लखनऊ में प्रतीक यादव के निधन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बयान में कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। रायबरेली में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप। तेज आंधी तूफान के बीच भरभराकर गिरी बाउंड्री वॉल। घटिया सामग्री लगाने का लगाया गया आरोप। ग्रामीणों ने वीडियो बनाई, कर दी वायरल। जांच कराने की उठाई मांग। श्रावस्ती जिले में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर लगातार पुलिस महकमे में कार्रवाई जारी। रिश्वत मांगने के आरोप में एसआई अमित कुमार सिंह निलंबित। गाजियाबाद में आरटी दाखिलों में अनियमितता पर सख्त हुए डीएम रविंद्र कुमार। स्कूलों की मनमानी पर अब होगी कार्रवाई। बाराबंकी में भतीजी की शादी के लिए एलपीजी सिलेंडर दिलाने पहुंचे एक फरियादी की शिकायत पर तहसील में हुआ विवाद। फरियादी ने लगाया आरोप। कहा, एसडीएम ने नाराज होकर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में अजेंद्र लोधी ने पीएम मोदी पर की अमर्यादित टिप्पणी के बाद बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश। सपा सांसद के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने किया विशाल विरोध प्रदर्शन। बांदा के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार सिलेंडर से भरे डीसीएम से टकराई। हादसे में 4 की मौत। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, 2 साथी गिरफ्तार। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूली। एमपी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि। शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर जाकर गिरे। आईपीएल में आज पंजाब मुंबई का मुकाबला। किंग्स पर लगातार 4 हार का प्रेशर। गेंदबाजी कमजोर। धर्मशाला में हारे तो अगले 2 मैच हर हालत में जीतने होंगे। चेन्नई के जैमी ओवरटर्न चोट के कारण इंग्लैंड लौटे। चोट के वजह से आईपीएल के बाकी मैच खेलना मुश्किल। घोष की जगह नोरोहो
नोराहा को मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम घोषित, क्रॉली बाहर, एमिलियो और रीफ को मौका, रॉबिन्सन की वापसी। विराट कोहली के शतक से जीती बेंगलुरु, टेबल टॉपर बनी, कोलकाता को 6 विकेट से दी शिकस्त, पडिक्कल ने 39 रन बनाए। महिला टी20 वर्ल्ड कप का वार्म अप शेड्यूल जारी, कार्डिफ में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया, 6 जून से शुरू होंगे प्रैक्टिस मैचेस। विवादों में घिरे युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह वेब सीरीज में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक डायलॉग का दावा, चंडीगढ़ में वकीलों ने दी पुलिस में शिकायत। कान से आलिया भट्ट का चौथा लुक आया सामने, आइस ब्लू गाउन में दिखा सिंड्रेला अवतार, योलिया वंतूर भी रेड कार्पेट पर आई नजर।